हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि सितंबर महीने में हम कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं ताकि आने वाले 3-4 महीने हमको हरी हरी ताज़ी सब्जियां अपने छत पर गमले में मिल सकें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम आसानी से जिनको लगा सकते हैं बीज के द्वारा या पौधों के द्वारा। तो इसमें पहली सब्जी है आपकी बैंगन। बैंगन को हम आसानी से बीज से लगा सकते हैं। उसकी बीज को सीड से हम छोटे छोटे पौधे तैयार कर सकते हैं अपने गमले में, और उनको 8 से आप 10 इंची के गमले में आसानी से, ये देखिए कई तरीके के बैंगन हैं, उनको हम लगा सकते हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये सब्जी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी सब्जी है आपकी सरसों। सरसों को हम बीज के द्वारा, अगर आपके पास क्यारी है तो आप उसमें लगा सकते हैं साइड पर मेड़ के किनारे। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसका साग खाया जाता है और इसका साग बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से आप सरसों को भी उगा सकते हैं। शलजम। शलजम बहुत ही स्वादिष्ट और ताकतवर सब्जी मानी जाती है क्योंकि ये जाड़े में होती है और ये गांठ रूप में पाई जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है। इसको भी आप बीज के द्वारा आराम से उगा सकते हैं। अगली है सब्जी आपकी गाजर। गाजर को आप सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी नॉर्मली रूप में खाया जाता है। अगर अपने हाथों से उगाई हुई ताज़ी फ्रेश गाजर हो तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है और उसके हरे हरे पत्ते देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पत्ते धनिया से मेल खाते हैं। तो ये भी आप आसानी से 8 से 10 इंची के गमले में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी मूली। मूली को भी आप 8 से 10 इंची के गमले में लगा सकते हैं। मूली की भुजिया बहुत ही अच्छी और अच्छी लगती है। आप उसके अंदर चना मिलाकर बनाइए मूली की सब्ज़ी को, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस हिसाब से आप मूली को कई रूप में यूज कर सकते हैं। सलाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सब्जी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और मूली के पत्तों की और मूली मिला के आप भुजिया भी बना सकते हैं जो बहुत ही अच्छी लगती है। अगली सब्जी आपकी मेथी। मेथी जाड़े में उगाई जाती है क्योंकि ये गर्म प्रकृति होती है इसकी, और ये आसानी से पालक की तरह कहीं पर भी आप उगा सकते हैं। मुश्किल से आप 5 इंची के गमले में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से उग जाती है। तो इसके साग खाया जाता है, इसके पराठे खाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और शरीर के लिए ताकतवर चीज़ है ये। तो आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। अगली सब्जी है आपकी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का जो असली सीज़न होता है वह सितंबर माह ही होता है। तो इसको आप सीड के द्वारा, बीज के द्वारा बाज़ार से लाकर उगा सकते हैं, या आपके पास अगर शिमला मिर्च की सब्ज़ी आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो उस बीज को भी, अगर वह पक गई है तो उसके द्वारा भी आप शिमला मिर्च के पौधे तैयार कर सकते हैं और इसको आप 8 से 10 इंची के गमले में उगा सकते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और कई तरीके में पाई जाती है। अगली सब्जी आपकी धनिया। धनिया तो फेमस है, हर सब्जी में डाला जाता है ताकि सब्जी में स्वाद बने और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके पौधे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नॉर्मली आप अगर आप सितंबर में धनिया को सीड के द्वारा उगाएंगे तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाता है क्योंकि अब इस महीने से मौसम में ठंडक बढ़नी शुरू हो जाती है और धनिया को ठंडक चाहिए। तो इस वजह से धनिया आप अगर अब लगाएंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएगा और आपको जाड़े भर धनिया, हरा धनिया मिलता रहेगा जो आप यूज कर सकते हैं। अगली सब्जी है सेम। सेम की फली बहुत ही स्वादिष्ट और बीन्स के रूप में यूज किया जाता है इसको, और इसको आप कम से कम 15 से 20 इंची के पॉली बैग में लगाएं या गमले में लगाएं तो ही बेहतर है क्योंकि इसकी बेल ज़्यादा लंबी होती है और इसकी जड़ भी काफ़ी गहराई तक जाती है। तो इसके लिए आप, ये भी कई तरीके की पाई जाती है, चौड़ी लंबी, तो इसलिए आप इसको कम से कम 15 से 20 इंची के गमले में या पॉली बैग में लगाएं। अगली है आपकी बीन्स। तो ये बीन्स है, इसको आप क्या कहते हैं, आसानी से आप 8 से 10 इंची के
पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये फली रूप में निकलती है, तो इसको ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी जगह में ही हो जाती है, तो आप इसको भी उगा सकते हैं। ये है आपका प्याज की सीड है ये। प्याज को भी आप बीज के द्वारा उगा सकते हैं, या बाज़ार से आपको इसकी पौध तैयार मिल जाएगी, उसके ज़रिए भी आप इस समय प्याज लगा सकते हैं। तो प्याज की हरी पत्ती की सब्जी में डालकर आप भुजिया बनाने में यूज किया जाता है, और प्याज को तो नॉर्मली हर सब्जी में यूज किया ही जाता है। यह है आपका लहसुन को आप लहसुन के ज़रिए ही उगा सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से लहसुन के द्वारा ही लगाया जा सकता है, और आप इस समय इसको लगा देंगे तो इसके द्वारा आप हरे पत्ते लहसुन को आप सब्जी में यूज कर सकते हैं, चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप 5 इंची के गमले में इसको आसानी से लगा सकते हैं। प्याज की तरह ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगली सब्जी आपकी फूल गोभी तो सबकी बेस्ट होती है, और ये जाड़े में क्या आप तो साल भर पाई जाती है, लेकिन हमारे इस तरफ फूल गोभी का जो असली स्वाद होता है वह जाड़े में ही पाया जाता है, तो इसलिए आप इसको इस समय सीजन में लगाएंगे तो ये आपको 2-3 महीने में तैयार हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी सब्जी और स्वादिष्ट सब्जी मानी जाती है। बंद गोभी ये भी आप इसी सीज़न में लगाएंगे, सितंबर माह के सीज़न में, बीज के द्वारा या पौध के द्वारा, तो ये भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी मानी जाती है, और इसका आप यूज करते हैं सलाद के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जो कि अब खास फेमस हो गई है। अगली सब्जी आपकी ब्रोकली इस समय काफ़ी फेमस हो रही है, धीरे धीरे लोग बाग इस सब्जी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट मानी जा रही है। डॉक्टर लोग भी इसको खाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए लोगों को अब इसकी तरफ रुझान देखा जा रहा है। लोग बाग इस सब्जी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी और सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, और ये भी आसानी से लगाई जा सकती है। आप किसी भी पॉट में गमले में आप इसको गोभी की तरह आसानी से लगा सकते हैं बीज के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और देखने में काफ़ी अच्छी सब्ज़ी दिख रही है, हरी हरी। अगली सब्ज़ी आपकी मटर आप इस समय लगा सकते हैं। आप मटर के बीज के द्वारा लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मटर के पौधे को आप कम से कम 10 से 12 इंची के गमले में ही लगाएं, क्योंकि इसकी बेल फैलती है। अगर ज़्यादा इसको गैपिंग मिलेगी तो बेल लंबी होगी और मटर ज़्यादा आपको मिलेंगी, और आपको हरी हरी मटर मिलेंगी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और स्वादिष्ट भी लगती है। अगली सब्ज़ी आपकी जीरा भी आप आसानी से उगा सकते हैं। ये भी आप 6 से 8 इंची के गमले में आसानी से लगा सकते हैं, और इसको स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और इसको सब्जी में आप तड़के के रूप में यूज करते हैं, और इसमें कोई देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। अगली सब्जी आपकी मेथी जाड़े में ही लगाई जाती है, क्योंकि इसके प्रकृति गर्म होती है, और इसको पराठे के रूप में यूज किया जाता है। तो आप इसको आराम से 6 से 8 इंची के गमले में आसानी से उगा सकते हैं, और ये ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती, और आसानी से ये तैयार भी हो जाती है, और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी का स्वाद अलग ही होता है। अगली सब्ज़ी आपकी पालक को भी आप बीज के द्वारा आसानी से उगा सकते हैं 6 से 8 इंची के गमले में, और ये इस समय आप लगा देंगे तो अगले 1.5 महीने के अंदर आपको फ्रेश ताज़ा पालक आपको मिल जाएगा, जिसे आप दाल में, सब्जी में, भुजिया में किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फ्रेश पालक का स्वाद अलग ही होता है बाज़ार के पालक से। अगली सब्जी है आपकी टमाटर को तो आप आसानी से उगा सकते हैं। इसको तो आप फ्री में अपने घर के टमाटर के बीज से भी उगा सकते हैं। अगर आप इस समय उगाएंगे तो अगले 1.5 महीने के अंदर आपको टमाटर मिलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। ये इसको आप कम से कम 8 से 10 इंची के गमले में लगाएं, तभी बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आसानी से फैल जाता है, और इसमें टमाटर भी अच्छे लगते हैं। अगली सब्जी आपकी सौंफ को भी आप जीरा की तरह आसानी से उगा सकते हैं, और इसका भी यूज हम सब्जी में करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी सौंफ का यूज करते हैं, क्योंकि हाजमे को बढ़ाता है, पाचन को बढ़ाता है, और इसके फूल भी देखने में अच्छे लगते हैं, और ये भी आसानी से 8 से 10 इंची के गमले में लगाया जा सकता है।
तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी आपकी अजवाइन। अजवाइन को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये भी 8 से 10 इंची के गमले में लगाया जाता है और इस समय ही लगाया जाता है। इसको भी अजवाइन के सीड के द्वारा लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको भी आप 8 से 10 इंची के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सितंबर माह की ये सब्जियां मैंने बताई हैं, इनको आप आसानी से अपने छत पर गमले में लगा सकते हैं और ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जी पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।